अभी तक क्या किया था हम लोगों ने, एक पॉइंट चार्ज है ना, उसकी वजह से क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आई किसी डिस्टेंस पे, वो हम लोगों ने एक जनरल फॉर्मूला निकाल दिया। अब मल्टीपल पॉइंट चार्जेस है तो आप वही सेम फॉर्मूला अलग अलग चार्जेस के लिए यूज करके आप किसी फिक्स पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर एक एक्सटेंडेड बॉडी है, जैसे रॉड है, क्या मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही भाभी? ओके, कोई ऑडियो इश्यू होगा तो बता देना भाभी, एक बार कंफर्म कर लूं एम आई ऑडिबल क्लियरली। सो मैं ये बोल रहा था कि अगर आपके पास एक एक्सटेंडेड बॉडी है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, तो फिर वहां पर कैसे कैलकुलेट करना है, सेम अप्रोच लगाएंगे जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से फील्ड हम लोगों ने अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, राइट। सो बेसिकली वही सेम इंटीग्रेशन का अप्रोच हमें यूज करना पड़ेगा, बस इस बार इंटीग्रेशन का अप्रोच थोड़ा रिलेटिवली इजी होगा कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लोग एक एक्सटेंडेड बॉडी का फाइंड करते हैं तो वहां पे हर एक छोटे छोटे बॉडी के पीस का हमें डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का देखना पड़ता, दैट मेक्स इट बिट ट्रिकी। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, आई मीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केस में आपको डायरेक्शन नहीं, स्केलर क्वांटिटी आपको डायरेक्शन नहीं देखना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है एंड ऐड कर देना है, तो दैट मेक्स इट बिट इजियर, थोड़ा सा आपका काम इसमें आसान हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट, so we'll write electric potential first. ये क्वेश्चन तो क्या आपको ही सॉल्व करना है ना, तो बहुत सिंपल सिनेरियो है। एक रॉड है आपके पास इस तरह से, और इस पे लेट्स से टोटल चार्ज इज कैपिटल, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, और लेंथ इसका कुछ एल बोल देते हैं, और इसके राइट मोस्ट एंड से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, और वहां पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है बिकॉज ऑफ कंप्लीट रॉड है ना, और ये पॉजिटिव चार्ज रॉड है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, ठीक है। कैलकुलेट करो उसको। आंसर क्या आपको ऑब्वियसली क्यू के टर्म्स में, कैपिटल एल के टर्म्स में, आर के टर्म्स में, जो भी ये थ्री वेरिएबल्स गिवन है ना, इनके टर्म्स में आना चाहिए। फास्ट सब लोग ट्राई करो। फास्ट ट्राई करो बच्चों। चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी आप यहां से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आपको रॉड पे टोटल चार्ज क्या है वो दे रखा है लोगों ने, है ना, और रॉड का लेंथ जो है वो भी आपको दे रखा है, तो आप चार्ज पर यूनिट लेंथ अगर लैम्डा यूज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप डिवाइड करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो डिफिकल्ट नहीं हुआ ना, ये तो मैनेज हो जाएगा। व्हाट्सएप भी कर सकते हो आंसर, है ना, जैसा भी सुटेबल लगे। आ रहा है रिजल्ट किसी का? एनीवन? तो भी व्हाट्सएप कर दो या फिर चैट पे लिख दो, जैसा भी कंफर्टेबल लगे ना।
ठीक है, जिसका भी आंसर आ गया वो मुझे शेयर कर दो व्हाट्सएप पे ना, अब हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आपका जो एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वो क्या एक पॉइंट चार्ज के लिए, छोटे से चार्ज के लिए, जितना एक लंबा सा चार्ज रॉड होगा तो आप उसमें डायरेक्ट के क्यू ओवर एल या फिर एल प्लस आर ऐसे नहीं लिख सकते हैं, वो रॉन्ग हो जाएगा। तो आप करते क्या इसमें, मैं इसमें मिडिल के पॉजिटिव चार्जेस हटा दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा क्राउडेड हो जा रहा है। हाँ, तो आप क्या करोगे, इसमें एक छोटा सा पीस आप कट कर लो, वो डिपेंड करता है कि आपको कैसे डिस्टेंस देखना है, ठीक है। सो मे बी तुम्हारे ऊपर है एक्चुअली, कैसे भी देख सकते हैं। सो लेट्स से पॉइंट पी से ही हम लोग डिस्टेंस देखते हैं, तो एक्स डिस्टेंस पे पॉइंट पी से जाओ आप, और यहां पर एक छोटा सा पीस जिसका विड्थ क्या होगा, dx विड्थ होगा ना, बहुत छोटा सा पीस मैंने क्या है अलोंग लेंथ कट कर लिया, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी चार्ज पर यूनिट लेंथ की, लैम्डा है ना, दिस इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, या फिर आप लीनियर चार्ज डेंसिटी भी इसको बोल सकते हैं, राइट। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंपली चार्ज डिवाइड बाय जो भी रॉड का लेंथ है विच इज एल, ठीक है। किसी बच्चे ने आंसर भेजा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो ये लैम्डा आ गया आपका, चार्ज पर यूनिट लेंथ आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इस छोटे से पीस का कुछ चार्ज का वैल्यू होगा, डी कैपिटल क्यू लिख रहा हूं मैं, डी कैपिटल क्यू मतलब छोटा सा पार्ट होगा, एक छोटा सा हिस्सा आएगा, राइट। तो डी कैपिटल क्यू का वैल्यू कैसे मिलेगा हमें, चार्ज पर यूनिट लेंथ को आप लेंथ ऑफ पीस से मल्टीप्लाई करो, जो आपका एक छोटा टुकड़ा कट के आपने, उसका लेंथ कितना है, डीएक्स है, ठीक है। तो बेसिकली वैल्यू क्या होगा, क्यू ओवर एल टाइम्स डीएक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। वैसे मैं लैम्डा के टर्म्स में आंसर लिखना नहीं, क्योंकि आंसर में जो भी गिवन वेरिएबल्स थे, अननोन्स थे, उनके टर्म्स में हमें फाइनल आंसर देना है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो डी क्यू चार्ज है, यहां से डिस्टेंस एक्स पे क्या आपका पॉइंट पी है, तो फिर पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का छोटा सा कंट्रीब्यूशन आएगा बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल पीस, वो हो जाएगा आपका के, उस स्मॉल पीस का चार्ज विच इज डी क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस उस स्मॉल पी से पॉइंट पी तक का, राइट, सॉरी उस स्मॉल पीस से पॉइंट पी तक का विच इज एक्स, तो आप ऐसे एक्स लिख सकते हो, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पे आप वैल्यूज डाल दो, तो के क्यू ओवर एल और dx ओवर x, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो टोटल पोटेंशियल अगर आपको कंप्लीट रॉड का देखना है तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। इंटीग्रेट करिए, या फिर ऐसे लिख लो, dv का आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो आप इंटीग्रेशन में लिखोगे k कैपिटल Q ओवर L dx ओवर x, ठीक है। इसमें क्या है, जो चीजें कांस्टेंट है, जैसे k कांस्टेंट है, टोटल रॉड पे क्या चार्ज है वो कांस्टेंट है, रॉड का लेंथ भी कांस्टेंट है, तो ये 1 ओवर x का बेसिकली इंटीग्रेशन आ गया, ठीक है। और लिमिट एक बार पहले इसका आंसर ही लिख लेते हैं। तो 1 ओवर x का जो इंटीग्रेशन होता है, कितना होता है बच्चों 1 ओवर एक्स का इंटीग्रेशन, लॉग एक्स होता है, ठीक है। तो ये पोटेंशियल आपका वैल्यू हो जाएगा के कैपिटल क्यू ओवर एल, 1 ओवर एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपका लॉग एक्स, बाय लॉग का मेरा मतलब है नेचुरल लॉग, ठीक है। फिजिक्स में अगर मैं कभी यूज करूंगा लॉग बेस 10 वाला, तो मैं एक्चुअली बता दूंगा कि ये बेस 10 वाला लॉग है, अदरवाइज कहीं भी लॉग लिखो वो बाय डिफॉल्ट एल एन एक्स भी बोल सकते हो आप, स्टैंडर्ड लॉग, ठीक, वहां पे आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगा। लिमिट की बात कर लेते हैं कि हमें पूरा रॉड लेने के लिए कहां से कहां तक वेरिएबल एक्स रखना पड़ेगा। तो देखो इनिशियली जो है रॉड का लेफ्ट राइट मोस्ट एंड है ना, ये वाला जो पार्ट, नॉट दिस कलर, हाँ, रॉड का जो राइट मोस्ट पार्ट है, जैसे ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपका कितने डिस्टेंस पे, इसके लिए एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, आर आएगा, राइट। सो लोअर लिमिट क्या हो गया आपका, आर हो गया, यहां पर आर डाल दो, ठीक है। और लेफ्ट मोस्ट एंड जो है, यानी ये वाला जो एंड है, अगर इसको अगर आप देख रहे हो तो इसके लिए रेफरेंस हमारा पी है, पी से ही मेजरमेंट कर रहे हैं एक्स ना, तो यहां से एक्स का वैल्यू फिर क्या आ जाएगा, एल प्लस आर हो जाएगा। तो अपर लिमिट क्या लिखोगे, यानी देखो मैं क्या करूं, एक्स का वैल्यू स्मॉल आर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर एक्स बढ़ाते जाएंगे और लेफ्ट की तरफ एक्स लाते जाओगे, तो इवेंचुअली एल प्लस आर अपर लिमिट हो जाएगा, यानी एल प्लस आर तक लाने पे आपका कंप्लीट रॉड क्या हो गया, कवर हो गया, ठीक है। अब बस इसमें आप वैल्यूज रख लो, इंटीग्रेशन से घबराना नहीं, क्योंकि ये तो क्या एनीवेज पूरा डिफरेंट इंटीग्रल आपका एक चैप्टर आएगा, वहां पर यही पढ़ेंगे। तो x में पहले आप अपर लिमिट रखते हो, तो l प्लस आर रख दिया आपने, फिर एक यूनिवर्सल वाला माइनस साइन आता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, वो यूज करना है, फिर आप लोअर लिमिट रखोगे x की जगह, तो बेसिकली लॉग आर रखो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर लॉग का प्रॉपर्टी होता है, मैं यहाँ पे राइट साइड में लिख दे रहा हूँ,
log a माइनस log b को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, log a डिवाइड बाय b भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये 11th में हो सकता है आपने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा तो फाइन, आप यहाँ पे नोट कर लो। तो ये प्रॉपर्टी अगर आप यूज करोगे तो आप इसको ऐसे लिख पाओगे, log l प्लस आर डिवाइड बाय आर, है ना। जो लॉग यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो बाय डिफॉल्ट नेचुरल वाला लॉग है। इंटीग्रेशन वगैरह में जो भी लॉग आता है वो बाय डिफॉल्ट नेचुरल लॉग होता है, विच इज बेस ई वाला लॉग, या फिर आप इसको ln भी लिख सकते हैं। मे बी मैं लिख देता हूँ, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन आता है। सो ये k q ओवर l, लॉग की जगह आप ln भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों आंसर का मीनिंग क्या है, सेम ही। सो नोट कर लो बच्चों फटाफट। एक बच्चे ने आंसर भेजा था, लेट मी, डाउनलोड होने में टाइम लग रहा है। तो आपने आई गेस 1/r के इंटीग्रेशन को शायद r स्क्वायर ले लिया मेरे हिसाब से ना, तो वहां पर मिस्टेक हो गया, एक बार देख लो। Yes, सर यही किया। है ना, यही मिस्टेक था, तो यूनिवर्सल मिस्टेक है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, फाइन। बच्चों फास्ट नोट कर लो, चैट पे रिप्लाई कर दो अगर नोट क्या हो गया तो। अब क्या इसमें आपको नॉन यूनिफॉर्म रॉड भी दे सकते, तो वो है ना, यहाँ पे तो यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड था, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। वहां पे लैम्डा का कोई फंक्शन दे देंगे आपको, 1 प्लस ax सॉर्ट ऑफ कोई फंक्शन दे दिया आपको, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको देखना है ना, इंडिकेशन करते हैं उसमें ध्यान रखना है कि क्या हमें गिवन है, क्या नहीं गिवन है, क्या कांस्टेंट है। ओके बच्चों, सबने नोट कर लिया, आनंद डन। ओके ऑसम, सो आई एम अज्यूमिंग सारे लोगों ने नोट कर लिया। आगे बढ़ते हैं, दूसरे शेप के लिए देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करें। नेक्स्ट केस जो है वो चार्ज रिंग का है। सो लाइक मैंने बोला था आपको, वो सारी चीजें जो हम लोगों ने पहले की है मोर और लेस रिपीट होगी, और नॉट जस्ट यहाँ, अगले भी चैप्टर में आपको इस तरह का वेरिएशन फिर से देखने को मिलेगा। और फिर ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ोगे, वहां पे एग्जैक्ट सेम चीजें आपको देखने को मिलेगी। इनफैक्ट वहां तो हम लोग इस तरह से फाइंड करना ही बंद कर देते हैं, विल सिंपली कन्वर्ट फॉर्मूला जो हम लोगों ने ड्राइव कर थे। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज्ड रिंग। तो एक तो केस है कि एक सेंटर पे क्या आएगा, चार्ज रिंग है उसके सेंटर पे क्या आएगा, एक पहले सबसे पहले वो देख लेते हैं। सो लेट्स से एक इस तरह का चार्ज रिंग है आपके पास, कुछ थिकनेस तो होगा इसका। सर ये सारे डेरिवेशन सेम नहीं हो जाएंगे, वो पहले वाले रहते? नहीं बस एग्जैक्टली इसमें सेम एक नहीं, टर्म, अप्रोच सेम रहता है बट एग्जैक्ट सेम नहीं होगा। अप्रोच तो सब बस जगह एक सेम रहेगा, नॉट जस्ट यहाँ चार्ज पर का आप। टर्म अलग आएगा। हाँ, और डायरेक्शन से आपको डील नहीं करना पड़ेगा, बट आंसर कैन बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम इनिशियल आंसर्स। अच्छा बताओ, यहाँ पे गेस करके बताओ क्या आएगा सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू, क्या जीरो आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है, जीरो आता था ना सेंटर पे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता था, जीरो आता था। तो क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेंटर पे जीरो आएगा? नहीं, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा जीरो? तो ये हमें अप्रोच लगाकर पता चलेगा। आप ये ऐसे सोचो कि आप
देखो प्रोसेस क्या था, थीटा डिस्टेंस पे जाके आप डी थीटा एंगल का एक छोटा पीस कट करते हैं, राइट। सो मान लो ये थीटा डिस्टेंस में गया और थीटा एंगल मैंने कवर किया, एंड देन फिर एक छोटा सा पीस, ये पीस ऊपर में है डी थीटा, अब ऑब्वियसली यहाँ पे स्पेस नहीं बिल्कुल भी, डी थीटा एंगल सबटेंड करने वाला एक छोटा सा पीस जो है सर्कल का मैंने कट कर लिया, ठीक है। और जैसे पॉइंट को हम लोग सी बोल दे रहे हैं, तो आपको ये फाइंड करना है कि वो छोटा सा जो पीस है इसका कुछ चार्ज होगा, वी डोंट नो, पूरे सर्कल का रिंग का कुछ चार्ज होगा, पहले से मे बी कैपिटल क्यू बोल देते हैं, ठीक है। तो इसका जो चार्ज आएगा वो छोटा सा डी क्यू आ जाएगा। तो डी क्यू का वैल्यू क्या आप लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। चार्ज पर यूनिट लेंथ अगर आपको पता है और उस छोटे से पीस का अगर आपको लेंथ पता है तो मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, ठीक है। बट फिलहाल क्या है, नहीं फाइंड करेंगे क्योंकि एक्चुअली जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। in some cases you might also have to write, but ये कर चुके हम लोग पहले भी, कोई नई चीज नहीं। तो आपको ये देखना है कि उस छोटे से चार्ज का जो पोटेंशियल एट सी सेंटर क्या आएगा, तो क्या लिखोगे आप, के छोटे से चार्ज का वैल्यू विच इज डी क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस के आर, और ये स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन देखना ही नहीं आपको, डायरेक्शन में दिमाग ही नहीं लगाना है। और लेट्स अज्यूम पूरा का पूरा जो रिंग है आपका वो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। थोड़े से पॉजिटिव चार्जेस इसमें चिपका दे रहा हूँ शो ऑफ के लिए, लेट्स से रिंग पॉजिटिवली चार्ज, तो ये वैल्यू हो गया आपका के डी क्यू ओवर आर हो गया, राइट। अब अगर आपको टोटल पोटेंशियल चाहिए तो आप क्या करेंगे, ऐसे पूरे रिंग में ऐसे छोटे छोटे पीस आप पूरे रिंग में कट कर देंगे, राइट। एंड देन हर एक का पोटेंशियल जो सेंटर पे आएगा वो आप ऐड करोगे। बट पॉइंट टू बी नोटेड, हर एक का पोटेंशियल आएगा के डी क्यू बाय आर। अगर हर एक स्मॉल पीस का चार्ज डी क्यू है तो हर एक का पोटेंशियल आएगा के डी क्यू और आर, और डायरेक्शन देखना नहीं हमें, तो सारा का सारा वैल्यू क्या हो जा रहा है आपका, लिटरली ऐड हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो इट मींस आपका के का वैल्यू विच इज अ कांस्टेंट, आर का वैल्यू कांस्टेंट, बाहर आ गया, आपके पास सिर्फ इंटीग्रेशन डी क्यू बच गया। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन डी क्यू, डी इंटीग्रेशन डी, फॉरगेट अबाउट लिमिट्स एंड ऑल, कॉमन सेंस की बात करते हैं। इंटीग्रेशन डी क्यू का मतलब क्या है, हर एक छोटे छोटे पीस का चार्ज ऑफ कंप्लीट रिंग। तो कंप्लीट रिंग का अगर सारा चार्ज पीस वाइज आपने ऐड किया तो क्या मिलेगा आपको, टोटल चार्ज मिल जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा, के क्यू ओवर आर आ जाएगा, राइट। तो वी कैन से V एट C, मेरा मतलब पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ रिंग कितना आ रहा है, के क्यू ओवर आर आ रहा है, नॉट जीरो, है ना, दिस इज नॉट जीरो, ठीक है। मैं यहाँ पे एक राइट साइड में एक पॉइंट लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी क्या है आपका, जीरो है, बट उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पोटेंशियल एट सेंटर भी जीरो आएगा। इनके बीच में रिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन है, डेफिनेट रिलेशन है, बट वो आगे आएगा। लेकिन ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर जीरो है तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, या फिर कहीं पर पोटेंशियल जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। इसमें कंफ्यूजन होता है लोगों को, बार बार लोग ऐसा सोचने लगते हैं, वैसे आपको नहीं सोचना है। मैथमेटिक्स वाइज देखेंगे हम लोग कि दोनों में रिलेशन क्या है, और एक्चुअली ये काफी हद तक ये 12th का मैथ्स है आपका सेकंड हाफ वाला पार्ट जो है, जहाँ पे आप डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, रेट ऑफ चेंज वगैरह सब स्टडी करते हैं। बट यू गॉट माय पॉइंट, ये आपको माइंड में रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, दैट डजंट मीन कि कहीं भी पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। कहीं भी पोटेंशियल जीरो है, दैट डजंट मीन कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। और उसका जीता जाता है एग्जांपल के आपके सामने में, इसको फटाफट नोट करो सब लोग। और मैं एक चीज यहाँ पर आपको ये भी बोल रहा हूँ, हालांकि यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पर जो चार्ज है ना, भाभी कुछ कह रहे हो, मैं मैसेज का मीनिंग समझा। यहाँ पर जो आपके रिंग के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है, तो आंसर आया के क्यू ओवर आर। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर इस केस में रिंग के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म भी रहेगा, जैसे मान लो ऊपर का जो रिंग का आपका पार्ट है उसमें लेट्स से चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा कम है, नीचे आपने चार्ज ज्यादा डेंस चार्ज डाल के रखा है, फिर भी आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आएगा, सेम आएगा, के क्यू ओवर आर। क्योंकि इवेंचुअली आपके इंटीग्रेशन में टर्म क्या बच रहा है, इंटीग्रेशन डी क्यू। सो अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म भी है, नॉन यूनिफॉर्म भी है, तो भी सारे चार्जेस को ऐड करके क्या मिलेगा आपको, टोटल चार्ज। सो इवन इफ नॉन यूनिफॉर्म है, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ रिंग विल फॉलो द सेम एक्सप्रेशन, के क्यू ओवर आर, दैट्स इट। अच्छा लास्ट पेज, एक सेकंड बच्चों, मैं एक प्रीवियस पेज पे चला जाता हूँ। कभी भी अगर किसी का नोट किया हुआ नहीं होना तो फटाक से उसी टाइम पे बता दिया करो कभी नहीं हुआ है, ठीक है। ज्यादा सोचा मत करो, सोचने से दोनों साइड का लॉस होता है।
तो यहाँ पर भी ऐसा नहीं सोच सकते कि हम कोई इंफिनिटी से कोई एक चार्ज पार्टिकल लेके आए वो पॉइंट तक। हाँ, पोटेंशियल निकालने का मतलब है कि आप इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर लेकर आओगे तो इतना एनर्जी आपको लगाना पड़ेगा। मतलब अगर मान लो एक मैंने चार्ज रिंग बनाया और चार्ज रिंग मैंने हवा में ऐसे मतलब फिक्स करके रख दिया है, अब मैं एक पॉजिटिव चार्ज को अगर चार्ज रिंग के सेंटर पे लाना चाह रहा हूँ ना, तो पॉजिटिव पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, आपको एनर्जी लगाना पड़ेगा। वो चार्ज को आप इजिली नहीं ला सकते, आपको एनर्जी लगाना पड़ेगा, आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, तभी वो इन्फिनिटी से सेंटर तक आप लाकर उसको रख पाओगे। ओके बच्चों, नोट करें सब लोगों ने, बड़े आगे हम लोग। तो 2 मिनट। ठीक है, आराम से नोट कर लो। So done. ओके ऑसम, सो आई एम अज्यूमिंग सब लोगों ने नोट कर लिया। इसका दूसरा केस देखते हैं, केस बी देखते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करें, हर एक केस के लिए पोटेंशियल फाइंड कर ले रहे हैं। पोटेंशियल अगर हमें पता होगा तो वहां पर चार्ज रखने पे कितना एनर्जी टोटल लगेगा, बहुत आसान है, बस आप चार्ज के वैल्यू से उस पोटेंशियल को मल्टीप्लाई कर दें, दैट्स इट। देखो यहाँ पर क्या है, साइड व्यू बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि एक्सिस ऑफ रिंग लेना है। तो अब मैं रिंग अगर सामने से बना दूंगा तो फिर एक्सिस नहीं शो कर पाऊंगा, तो मैं इसको साइड व्यू बना दूं। इस तरह से आपके पास रिंग है और ये डॉटेड लाइन का मतलब है कि ये पीछे है। ठीक है, जो सिंपल स्केलर क्वांटिटी से डील कर रहे हैं, जो भी फॉर्मूला आपके पास आया। अगर आप क्वेश्चन है विवेक का कि अगर निगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो क्या होगा, तो चार्ज के वैल्यू की जगह बस जैसे मान लो 5 कूलम नेगेटिव चार्ज है, -5 रख देना, कुछ क्यू की जगह वो जो पोटेंशियल आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा, दैट्स इट, है ना। स्केलर क्वांटिटी में तो बिल्कुल भी नहीं सोचना होता है आपको। तो हम लोग क्या करना चाह रहे हैं इस केस में, ये एक्सिस रिंग है और रिंग का ये एक्सिस हो गया डॉटेड लाइन, और यहाँ पर एक पॉइंट पी है। ठीक है, मान लो एट सर्टेन डिस्टेंस एक्स, है ना, और रिंग का रेडियस कुछ कुछ भी बोल देते हैं, कैपिटल आर भी बोल सकते हैं, स्मॉल आर, जो भी अच्छा लगे, है ना। तो हम लोग क्या है, पॉइंट पी पे इस चार्ज रिंग, ऑब्वियसली लेट्स अज्यूम कि ये पॉजिटिव चार्ज रिंग है। ठीक है, सो पॉजिटिव चार्ज रिंग का हम लोग पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो प्रोसेस वही सेम रहेगा। आप क्या करो, एक छोटा सा पीस कट करो, जैसे मैं ऊपर में एक छोटा सा पीस मैंने कट किया। ठीक है, तो उस छोटे से पीस का इस पॉइंट से क्या डिस्टेंस है वो देख लो। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, x² प्लस r²। ठीक है, उस छोटे से पीस का क्या चार्ज है, वी डोंट नो। सो लेट्स से टोटल चार्ज अगर मैं q बोलता हूं तो मैं भी उस छोटे से पीस का चार्ज मैं dq बोल दूंगा, विच सिंपली मींस अ स्मॉल पार्ट ऑफ q, राइट। इफ दैट इज द केस, तो छोटा सा पोटेंशियल का कंट्रीब्यूशन उस छोटे से पीस की वजह से एट पॉइंट पी कितना हो जाएगा, k चार्ज उस छोटे से पीस का डिवाइड बाय डिस्टेंस विच इज x² प्लस r²। ठीक है, अब इसमें आप नोटिस करना कि यहां पर इस पूरे रिंग का मैं कहीं पर भी पीस कट करता हूं ना, उस पीस का पॉइंट पी से डिस्टेंस इक्वल, इसलिए कौन है एक्चुअली, कौन टाइप। अगर मैं मान लो मैं ऐसे जो एक डॉटेड लाइन बनाया ना, एक नीचे भी अगर मैं डॉटेड लाइन इस तरह बना, पूरा 3D में अगर ये डॉटेड लाइन इमेजिन करो तो कौन हो जाएगा। तो कौन का क्या है, पॉइंट पी का सर्कल के मतलब रिंग के किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस सेम ही है, √r x² प्लस r²। इसका मतलब अगर हमें टोटल पोटेंशियल एट पी कैलकुलेट करना है तो सिर्फ डीवी को इंटीग्रेट करना होगा, डायरेक्शन के बारे में सोचना ही नहीं, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी डायरेक्शन से मतलब ही नहीं था। सारे पोटेंशियल आपको ऐड करने से, राइट के dq ओवर √x² प्लस r²। आप यहाँ पे नोटिस करना k कांस्टेंट है और पॉइंट पी का डिस्टेंस भी कांस्टेंट ही है। ये जो डिनोमिनेटर में x² प्लस r² लिखा है ना, वो एक पर्टिकुलर केस के लिए फिक्स वैल्यू आएगा, क्योंकि x का कुछ फिक्स वैल्यू होगा, r का कुछ फिक्स वैल्यू होगा। तो ये पूरा का पूरा टर्म आपका बाहर ही आ गया।
इसमें एक्चुअली आपको कुछ करना नहीं पड़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में क्या था, ये इंटीग्रेशन में काफी एफर्ट लगता है हमारा, यहाँ पर बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगा क्योंकि आपके इंटीग्रेशन में सिर्फ डी क्यू बच गया। अब इंटीग्रल डी क्यू का मीनिंग क्या है, हर रिंग का हर एक छोटे छोटे पीस का चार्ज का वैल्यू आपको टोटल ऐड करना है, तो टोटल ऐड करोगे तो सर यू विल गेट चार्ज ऑफ द रिंग, पूरे रिंग का चार्ज मिल जाएगा आपको। तो आप शॉर्ट में ये लिख पाओगे के क्यू ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सिंपल। तो ये आपका पोटेंशियल एट पी का एक्सप्रेशन है ना, इसको नोट कर लो बच्चों। अगर इसका एक ग्राफ, इसमें थोड़ा सा स्पेस बचा है, इसमें ग्राफ बना लेते हैं, इसमें ग्राफ ऐड कर लेते हैं। आपको ये दिख ही रहा है कि अभी जो एक्सप्रेशन हम लोगों ने पॉइंट पी के लिए ढूंढा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, उसके डिनोमिनेटर में क्या एक्स स्क्वायर का टर्म आ रहा है, ठीक है। और सेंटर पे जो हम लोगों ने देखा था उसमें एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं आता है, उसमें एक्स स्क्वायर नहीं रहता है, उसमें सिर्फ क्या रहता है के क्यू ओवर आर होता है, राइट। तो अब ऐसे बोल सकते हो कि अगर इस एक्सप्रेशन में अगर मैं सेंटर के बारे में डिस्कशन करूंगा तो एट सेंटर एक्स इक्वल टू मैं 0 पुट करूंगा, तो वी एट सेंटर क्या मिल जाएगा मुझे, के क्यू ओवर आर मिल जाएगा। तो वही एक्सप्रेशन जो पहले था, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिंग के सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना वो आपका मैक्सिमम है, क्योंकि उसके बाद जब आप किसी भी एक्सिस के लॉन्ग पॉइंट पे बढ़ने लगोगे तो एक्स का वैल्यू बढ़ेगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा, तो ओवरऑल वैल्यू इस केस के लिए डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू है आपके पास के क्यू ओवर आर, ये इलेक्ट्रिक, ये मैं पोटेंशियल लिख रहा हूँ अभी, ठीक है। और ये आपका डिस्टेंस हो गया जैसे एक्स सेंटर से। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। और दोनों साइड ही डिक्रीज होगा, आप रिंग के राइट साइड जाओगे तो भी पोटेंशियल का वैल्यू डिक्रीज होगा, रिंग के आप लेफ्ट साइड जाओगे तो भी पोटेंशियल का वैल्यू डिक्रीज होगा, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है ना। नोट कर लो इसको बच्चों फटाफट। किसी को कोई डाउट इसमें तो बता दो, है ना। तो एक्सप्रेशन काफी सिंपल सा ही है ना, आप बहुत आराम से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख सकते हैं रिंग का, सेंटर सेंटर पे भी अगर है तो बहुत आराम से लिख सकते हो आप, और अगर एक्सिस पे किसी पॉइंट पे है तो भी बहुत आराम से लिख सकते हैं, बहुत सिंपल एक्सप्रेशन है। हो गया बच्चों, नोट कर लिया, धर्म डन।
ओके, सो मैं अज्यूमिंग सारे बच्चों ने नोट कर लिया। इस पे एक दो प्रॉब्लम देख लेते हैं। हालांकि एक दो डेरिवेशन और करना है हमें, बट लेट्स वर्क ऑन कपल ऑफ प्रॉब्लम्स। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तुम लोग ट्राई करो इसको। क्वेश्चन इज बेसिकली आपके पास एक रिंग है इस तरह से साइड व्यू में, और रिंग के एक्सेस के लॉन्ग सम पॉइंट पी पे अपने एक चार्ज जो है इस डायरेक्शन में, लेफ्ट की डायरेक्शन में आपने थ्रू किया है विथ वेलोसिटी से v नॉट, ठीक है। और रिंग के ऊपर जो टोटल चार्ज दैट इज q। रिंग का ऑब्वियसली कुछ रेडियस होगा, लेट्स से कैपिटल R है, एंड ये डिस्टेंस जो है वो भी कैपिटल R, ठीक है। रिंग के सेंटर से जिस पॉइंट पे आपने पार्टिकल को थ्रू किया उसका भी डिस्टेंस आपका R ही है, ठीक है। सो क्वेश्चन सेज वी नीड टू फाइंड minimum velocity v naught such that पार्टिकल क्या रिंग क्रॉस कर जाता है, तो कितने वेलोसिटी से आपको थ्रो करना पड़ेगा। सो ये भी आपको पॉजिटिव चार्ज है, जो रिंग है उस पर भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन जो पॉजिटिव चार्ज का ही समझना है, और ये भी जो चार्ज है ये भी बेसिकली पॉजिटिव चार्ज है। ट्राई करो बच्चों सब लोग फटाफट। एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, बहुत सिंपल। सेंटर को कुछ बोल दो ना, सेंटर को सी बोल दो, ठीक है। मास, पार्टिकल का मास m अज्यूम कर लो। ऑब्वियसली मास गिवन होना चाहिए, बट गिवन नहीं है, सो मास m अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। मास को m अज्यूम कर लो, m अज्यूम कर लिया, ठीक है। किसी का आंसर आया तो मुझे मैसेज कर दो ना व्हाट्सएप पे। एक आंसर आया, लेट मी चेक। काफी आंसर सिंपल आ रहे हैं, बट आंसर जो यहाँ पे गिवन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हो सकता है कुछ मिस किया। डिस्टेंस का देखो, डिस्टेंस शायद मिस किया, मुझे ऐसा लग रहा है। डिस्टेंस जो है ना वो पॉइंट पी का के लिए जो आप फॉर्मूला यूज करेंगे ना, उसमें डिस्टेंस में √2 का टर्म आना चाहिए ना कहीं पर। ठीक है बच्चों, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं सब लोग मिलकर। बिफोर क्या है, पार्टिकल आपको यहां पर मिलेगा, ठीक है, और आफ्टर में क्या आपको पॉइंट पार्टिकल यहां पर मिलेगा। पार्टिकल को अगर आपको रिंग को क्रॉस कराना है, समझने की कोशिश करो कि पहले हमें थ्रो क्यों करना पड़ा, वेलोसिटी के साथ क्यों थ्रो करना पड़ा, क्योंकि ये क्या पॉजिटिव चार्ज है रिंग, और जो आपने पार्टिकल थ्रो किया वो भी पॉजिटिव चार्ज है, तो रिपल्शन इनके बीच में। तो जब तक आप इसको एनर्जी लेकर थ्रो नहीं करोगे तो इसका यहाँ तक सेंटर तक पहुंचने का चांस ही नहीं, क्योंकि जैसे जैसे ये क्लोज आता है पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ता है, क्योंकि हम लोगों ने ड्राइव किया है। सेंटर के जैसे क्लोज आओगे पोटेंशियल वैल्यू बढ़ेगा, सेंटर पे मैक्सिमम होता है पोटेंशियल वैल्यू, वो भी देखा हम लोगों ने भी ग्राफ में। सो आपको इन शॉर्ट आपने जो एनर्जी दिया वो एनर्जी क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा
तो आपको इतना एनर्जी देना पड़ेगा कि वो सी तक पहुंच पाए, ठीक है। तो आप क्या एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, इनिशियली क्या आपने काइनेटिक एनर्जी दिया है प्लस सम पोटेंशियल एनर्जी था, बाद में क्या है आपका सारा काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होकर पोटेंशियल एनर्जी में बच गया है, बस काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया। दैट इज योर मिनिमम केस। अगर आप थोड़ा और ज्यादा एनर्जी दोगे तो पार्टिकल सेंटर पे पहुंचेगा भी और उसके पास थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी होगा भी, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग क्रिटिकल केस स्टडी कर रहे हैं। तो पॉइंट पी एंड सी, इसमें आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ। पॉइंट पी पे पार्टिकल के पास क्या पोटेंशियल एनर्जी, लेट्स डिस्कस फर्स्ट। पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं हम लोग, तो पोटेंशियल लिखो पॉइंट पी पे। पोटेंशियल कैसा होगा पॉइंट पी पे, के क्यू ओवर डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करोगे, लेकिन दोनों ही डिस्टेंस आर ही है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू पॉइंट पी पे। तो फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, तो मैंने बोला था आपको जो भी चार्ज आपने रखा है उस पॉइंट पे उससे सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगा पोटेंशियल, दैट्स इट। तो मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को चार्ज क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स इट, मिल गया मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट पी पे। काइनेटिक एनर्जी कितना है, मान लो वी नॉट स्पीड से आपने थ्रो किया तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, ठीक है। अब एकदम क्रिटिकल केस देख रहे हैं कि सी पे जाके इसके पास, मेरी आवाज आ रही है क्या बच्चों, हेलो, किस समय ऑडिबल, आनंद है मैं ऑडिबल, हाय एवरीवन, एम आई ऑडिबल, आवाज आ रही है क्या मेरी, हाँ सर, हाँ आ रही यस है। सर। हाँ सर आ रही है। अच्छा अभी आ रही है, ओके फाइन फाइन। सो अच्छा हाँ, पॉइंट सी पे क्या है, सिर्फ आपको पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, तो आप लिखोगे के क्यू ओवर आर, क्योंकि सेंटर पे क्या आएगा पोटेंशियल हमें पता है, और चार्ज क्यू को लेकर गया हूं मैं, तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया। काइनेटिक एनर्जी क्या है, क्रिटिकल केस के लिए जीरो कंसिडर करना है, दैट्स इट। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से आपका वी नॉट का वैल्यू इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लो ना, और मीटिंग अगर ओवर हो जाए तो रिज्वाइन कर लेना।